अगर ये मेथड आपको अच्छे से आता है ना, तो लीनियर इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चंस चाहे बोर्ड के हो, चाहे आपके स्कूल एग्जाम के हो, चाहे आप एनसीईआरटी कर लो, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे ना, आप इस मेथड से तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी जो इसके आगे आने वाला है एलिमिनेशन मेथड से, वो प्रॉब्लम करने में दिक्कत हो सकती है, बट इससे करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 4। दो हमने यहां पे इक्वेशन ले रखा है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि मैं किसी एक को पकड़ा, मान लो ये फर्स्ट वाले को मैंने पकड़ा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 14। तो आप ना यहां से x की वैल्यू निकाल लो या y भी निकाल सकते हो। मैंने x की वैल्यू निकाल लिया, कितना होता है 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं 2 बना लिया था, ठीक है। मान लो ये 1 था, ये 2 है, इसको मैंने 3 बना लिया है। तो हम यहां क्या लिखेंगे ना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट है तो मैंने लाया है, तो सेकेंड वाले में मैं पुट कर रहा हूं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू था ना 4 लिखा हुआ, तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आ जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 14 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। तो ये कितना होता है 10, यहां पे आ गया 2y इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, जिसको हम क्या बोलते हैं 5। क्या ये बात समझ में आया, y की वैल्यू। अगर इसी तरीके से मैं x की भी वैल्यू निकाल लूं किसी में भी पुट करके, ठीक है, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में ही मैंने पुट कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया हुआ था, y की वैल्यू आप क्या लिख रहे हो 5। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू नाउ हाउ मच 14 माइनस 5, जो कि होता है 9। तो देखा कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब आप ये बोल सकते हो सर ये तो क्वेश्चन ही आसान था। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसके थोड़े कोएफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। पहले आप यहां तक कॉपी कर लो, और अगर इसमें कुछ भी लग रहा है ना कि ये कैसे आया, आप इसको खुद से सॉल्व करके देखो, खाली मेरे स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन हम लोग को दिए हुए हैं। इस बार मैंने सिंपल कोएफिशिएंट नहीं लिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ पाए। चलो अब ना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि मैं सेकंड इक्वेशन को पकड़ रहा हूं और उससे x की वैल्यू निकाल ले रहा हूं, क्योंकि ये आसान है ना। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 2y को उधर भेज देना। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, समझ लो, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। लिख सकते हैं इसको, मान लो मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर, मान लो ये 1 था, ये 2 है। अब मेरे पास ये 3 बन चुका है। कहां से निकाला मैंने, सेकंड वाले से ये निकाला है। तो इसको कहां पुट करूं मैं, सेकंड वाले में नहीं, इसको फिर फर्स्ट वाले में पुट करना होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू चलो पुट करते हैं, कितना है यहां पे दिया हुआ 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू कितना 2। अगर आप इसको सॉल्व करो ना, देख पा रहे हो तुम, 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो देखो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू यहां पे 2 माइनस 21, ये हो जाता है माइनस 19, यहां पे 29y माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू कितना आ गया, आ जाएगा 19/29, ठीक है। अजीब सा वैल्यू है, कोई बात नहीं। अब आप क्या करोगे ना, कहीं पे भी तीनों इक्वेशन में से जो आपको सुटेबल लगे वहां पे y की वैल्यू पुट करो, x फाइंड करो। तो मैं ना इस थर्ड में कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो मैं यहां लिखूंगा x इज इक्वल टू क्या होता है, देखो 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 19/29, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 3 माइनस 19 2 जा 38/29, 29 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 या 27, बचा 2, 6 और 2 8, 87 माइनस 38/29। अगर आप इसको सॉल्व करो ना तो 8 और यहां पे आ जाएगा 9, अब यहां पे कितना आ गया 50 है ना, 49/29, ये है x की वैल्यू। कोई बात नहीं, हर बार जरूरी थोड़ी है कि x की वैल्यू 1 2 3 ऐसे वाले आए, है ना, ऐसे आंसर भी तो हो सकते हैं ना।
तो चलो आप इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है? कॉपी कीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ना कभी भी मिस नहीं होने चाहिए। तो हम लोग ना एनसीईआरटी को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलेंगे लैपटॉप के ऊपर और एक एक करके लिस्ट करेंगे और सबको सॉल्व करेंगे। मिस नहीं होना चाहिए भैया, एनसीईआरटी से अच्छा क्वेश्चन कहीं नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को क्या दिया हुआ है ना कि दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप ना दोनों को लिख लो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से x की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। x की वैल्यू मिल गई। अब ये जो x है ना, वैल्यू नहीं मिला है, मतलब x का एक इक्वेशन मिला है जिससे x हम अलग कर सकते हैं। अब हम इसको सेकंड वाले में पुट कर रहे हैं, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पे आप लिख रहे हो 14 माइनस वाई, अगेन माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो यहां हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। अब यहां लिखता हूं कि माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है, माइनस माइनस गेट कैंसल्ड। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 जो कि होता है 5। अब अगर y की वैल्यू आपको मिल गई ना, तो आप दोनों इक्वेशन में से जो पहला दो है उसमें से किसी में भी पुट करो y की वैल्यू, आपको x मिल जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y दिया हुआ है अपने को 5, x की वैल्यू यहां से मिलने वाली है अपने को कि x इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 5 जो कि कितना होता है 9। बोलो बात समझ में आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अगर x मिल चुका है तो क्या आपको y मिल सकता है? अगर मैं पहले इक्वेशन में ही पुट कर दूं तो यहां पे x और y दोनों हम लोग को मिल चुका है। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे, फर्स्ट का ही सेकंड यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां पे दिया हुआ है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दिख रहा है आपको? सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 3 प्लस टी। s मिल गया आपको। ये s की वैल्यू मैं सेकंड वाले में पुट कर रहा हूं। सेकंड वाला है क्या? देखो s माइनस 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो s की वैल्यू क्या लिख दूं मैं 3 प्लस टी, और यहां पे हो गया है 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहां पे आ गया 6, यहां पे हो गया 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6। सो 3 2 जा कितना हो गया 6, यहां पे हो गया 2t, यहां पे हो गया 3t इज इक्वल टू 36। यहां पे हो गया 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 जो कि कितना होता है 30। सो 5t इज इक्वल टू 30, सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 30/5, ये होता है 6। सोचो अब t की वैल्यू मिल गई ना, तो s भी मिल जाएगा। फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन याद है क्या था? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो t की वैल्यू अगर मैं यहां पे 6 पुट कर दूं तो देखो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 9। अब हमको s और t दोनों मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 बड़ा खास है यार, ठीक है? 3 का मैं पहले क्वेश्चन रीराइट कर लेता हूं। देखो थर्ड वाला ना यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहां पे लिखा हुआ है कि 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। दिख रहा है? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? ये था अपना थर्ड। ओके, अब यहां पे मैं आपको क्या बोलूंगा ना, सॉल्व करने के पहले ही एक चीज चेक कर लेना कि देखो a1/a2 याद आ रहा है कुछ? b1/b2 इज इक्वल टू अगर c1/c2 हो जाए ना, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऐसा हो पा रहा है। तो यहां पे दिख रहा है मुझे 3/9, यहां है -1/-3, यहां पे है 3/9। अगर आप देखो तो ये आता है 1/3, ये भी देखो आएगा 1/3, और ये भी अपना ना 1/3 आएगा, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यहां पे होंगे, ठीक है? तो एक सॉल्यूशन तो है नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो फिर इसको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है।
ओके, हम सॉल्व किसको करते हैं? जिसका यूनिक सॉल्यूशन आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 देखो क्या लिखा हुआ है। अगेन मैं क्वेश्चन यहां पे लिख लेता हूं। तो क्या करूंगा मैं यहां पे फर्स्ट इक्वेशन को देखा और वहां से ना x की वैल्यू कुछ निकाल के लाता हूं। तो देखो यहाँ पे 0.2x रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, इसको मैं बना लिया इक्वेशन नंबर मान लो 2, इसको मैं फिलहाल के लिए 1 बोल रहा हूं। हम क्या बोलेंगे कि पुटिंग, है ना, थोड़ा लिखना भी पड़ता है भाई ढंग से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो अगर आप इक्वेशन 1 जो कि मैं वापस लिख रहा हूं कि ये है, अगर इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूं, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2.3। चलो कैलकुलेट करते हैं। यहां से आ जाएगा भाई 2 कट के, और ये हो गया 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहां हो जाएगा 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3। इसको अगर आप उधर भेजोगे ना तो देखो कितना आ जाएगा? 2.3 माइनस 2.6, और यहां कितना है? माइनस 0.1y। ये हो जाएगा माइनस 0.3, और यहां पे है माइनस 0.1y। माइनस माइनस तो भाई सबसे पहले कैंसिल कर लो। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3 बाई 0.1, ये दोनों कट के ना यहाँ पे आएगा 3। अगर आपको y की वैल्यू मिल गई तो x की भी वैल्यू मिल जाएगी। मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, जैसे पहला वाला यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको पहला लिखा नहीं है, ये वाला लिख रहा हूं। 0.3x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और y की वैल्यू अपने को पुट करनी है। ठीक है, तो मैं x को तो ऐसे ही लिख दिया 0.3, और यहां पे है 3 इज इक्वल टू 1.3। सो ये हो जाएगा 0.9, यहां पे मैं लिख रहा हूं 0.2x इज इक्वल टू 1.3। 1.3 में से 0.9 माइनस होने वाला है, और यहां पे है 0.2x। ठीक है, सो नाउ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे तो 0.4 है, यहां पे 0.2, ये दोनों कैंसिल होके आ जाएंगे। x की वैल्यू कितनी? 2। तो x मिल गया हम लोग को, y तो हमको पहले ही मिल चुका था, इसको भी बॉक्स में लिख दो, ये रहा। तो इस तरीके से ना हमको x और y यहां पे दोनों मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दोनों साइड में 0 है, मतलब यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। जब भी ऐसा आ जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा आ जाए ना तो यहां पे क्या बोल देना, x की वैल्यू भी 0 होगी और y की भी वैल्यू 0 होगी। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है ना तो करके देख लो, x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये ट्रिक भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पे देखो क्या बोला हुआ है, यहां पे बोला हुआ है कि 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है -2। तो आप यहां पे क्या बोलोगे? 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू होता है -2 प्लस 5y अपॉन 3। सो यहां पे आ जाएगा 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू -6 प्लस 5y अपॉन 3। सो x की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे 3, समझ रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया -6 प्लस 5y अपॉन 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, ये x की वैल्यू जो है ना, ये मैं पुट करने वाला हूं इस सेकेंड वाले इक्वेशन में। ये तो था फर्स्ट, ये है सेकेंड। तो फिर से यहां पे लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ठीक से लिखते हैं, ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करो तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू होता है 13 अपॉन 6। तो x की वैल्यू यहां पे चलो पुट करते हैं। कितना लिखूं मैं?
1/3, मतलब नीचे 3 था तो मैं ऐसे लिख दिया, और x की जगह पे क्या लिख रहा हूं, -12 + 10y/9, ठीक है, प्लस y/2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13/6। सो यहां पे आ जाएगा -12 + 10y/9, 3 × 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अगर इनका एलसीएम आप लो तो दिस इज 54, और यहां पे कितना हो जाएगा, -24 + 20y + 27y। ओह, लगता है रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। एक काम करते हैं, वापस दिखाता हूं कि ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे 9 से ये डिवाइड होता था, जो कि गलती हो गई थी। फिर इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, फिर वही वैल्यू आप इस x में पुट कर दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। दो इक्वेशन दिए हुए हैं और क्या बोलता है ना हम लोग को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो कितना कि 2x + 3y = 11। तो क्या हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो देखो x कितना हो जाएगा, 11 - 3y/2। ये जो इक्वेशन आया ना x की, मतलब x की जो वैल्यू आई है वो हम पुट करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन में। ये सेकंड वाला इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 2x - 4y = -24। यहां पे अगर आप पुट करो तो यहां पे कितना आएगा, 11 - 3y/2 -4y = -24। 2 और 2 यहां पे कैंसिल, यहां पे कितना आ जाएगा, 11 - 3y = यहां पे और एक चीज है, -4y = -24। सो यहां पे आ गया 11 - 7y = -24, -7y = -24 -11, दिस इज -35। और यहां पे क्या है, -7y है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और y = देखो कितनी आ जाएगी, 35/7, जिसको बोलते हैं 5। अगर हमको y मिल गया तो क्या हमको x मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो पहले वाले इक्वेशन में ही मैं जाके पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू चाहिए अपने को, y दिया हुआ है कितना, 5, ठीक लिखा मैंने। सो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x = 11 - 15, जो कि होता है -4। सो 2x = -4, नाउ x = -4/2, जो कि होता है -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, x और y अगर हमको मिल चुका है ना, तो क्या लास्ट में बोला है कि हमको m बताओ, जिसमें कि दिया हुआ है कि y = mx + 3। तो y की वैल्यू कितना आपने बताया था, y की वैल्यू 5 है, तो यहां लिख देते हैं 5 = m नहीं पता, x पता है अपने को कितना है, -2 है, यहां पे 3। सो ये हो जाएगा -2m, यहां पे 5 - 3। सो ये आता है 2, और यहां पे -2m = 2 आ रहा है, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। क्या आपको समझ में आ गया है? x और y निकालने से हमको m मिल जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं, मजा आएगा इसको सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोला हुआ है, 3 पहले बोला क्या है, बोलता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड अस देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम लोग को यहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो हम उसी से करने वाले हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो बोल दे रहा है कि लेट द फर्स्ट नंबर, या ऐसे लिख दो कि लेट द नंबर्स आर x एंड y। अब क्या बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, मतलब x - y कितना है, 26 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और क्या बोलता है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर मतलब x जो है ना, x इज 3 टाइम्स द अदर। ऑब्वियसली x बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस हुआ, एक पॉजिटिव नंबर मिला था, तो बड़ा जो नंबर है ना वो 3 गुना है छोटे का। क्या ये बात समझ में आ रही है? x = 3y। ओके, अगर आपको 2 इक्वेशन मिल चुका है तो ये सॉल्व तो हो जाएगा।
तो इसमें क्या करूँगा ना, मैं ये जो सेकेंड है यहाँ पे x की वैल्यू है उसको मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो देखो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 था। x की जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सो यहाँ पे हो गया 2y इज इक्वल टू 26। सो y इज इक्वल टू कितना, 26/2 जो कि होता है कितना, 13। तो y की वैल्यू मिल गई 13। ओके, अगर आपको फिर x चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इसमें पुट कर दे रहा हूँ x इज इक्वल टू 3y में। आपको पता है ना x इज इक्वल टू 3y एक इक्वेशन था, तो x कितना आ जाएगा, 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39। तो यहाँ हमको मिल चुका है x और y जो कि दोनों नंबर है। तो हम क्या लास्ट में लिख देंगे ना, एक कंक्लूजन वाला लाइन कि द नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है, ये हो गया ना। और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 के लिए जगह बनाता हूँ, पहले इक्वेशन लिख देते हैं इसको पढ़ के। बोलता है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हुई है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट द एंगल्स है ना, एंगल्स बी एक्स एंड वाई। अब चूंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180। सप्लीमेंट्री एंगल याद आया, कुछ 180 होते हैं। बोलता है कि द लार्जर नंबर, हम लार्जर एक्स को मान लेते हैं, ठीक है, द लार्जर नंबर एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। तो लार्जर नंबर इज y प्लस 18। ठीक है, बोला है ना कि लार्जर नंबर इज मतलब लार्जर नंबर x है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि छोटे वाले में 18 जोड़ दूं तो बड़े वाले के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास 2 इक्वेशन हो चुका। अब यहाँ से ना अपने को सॉल्व करनी है, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो थोड़ा इसको जगह बनाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि x की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x की जगह पे क्या पुट करने वाले हो, y प्लस 18 अगेन प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो यहाँ पे कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 162। और यहाँ पे है 2y। सो y इज इक्वल टू नाउ कितना आ जाएगा, 162/2, ये होता है 81। अगर y आपको 81 मिल चुका तो क्या x मिल सकता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, मैं यही लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y तो आपको दिया हुआ था कि 81 है, इसमें 18 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा x की वैल्यू। तो x हम लोग को मिल चुका, y हम लोग को मिल चुका है, y यहाँ पे था ना 81, इसको भी बॉक्स में रख लेते हैं। यही दोनों हमसे पूछा था कि फाइंड द एंगल्स, तो लिख देते हैं कि द एंगल्स आर 99 एंड 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 को मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अरे वाह, बैट बॉल आ रहा है ना, तो लिख देते हैं कि अच्छा, और क्या बोला है कि लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल्स ऑफ RS 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। ओके, तो हम लिख देते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x और कॉस्ट ऑफ बॉल कितना ले लेते हैं, y। तो अब मुझे बताओ, अगर तुमने 7 बैट्स खरीदे हैं तो 7x रुपया खर्च हुआ होगा, और अगर तुमने 6 बॉल खरीदे हैं तो 6y खर्च हुआ होगा, और ऐसा मिला के ना आपका खर्च हो गया 3800। ठीक है, दिया हुआ था ऐसा। अब देखो सेकंड वाले में क्या बोला है ना कि 3 बैट्स उसने खरीदा है, ये रहा 3 बैट की कीमत, और 5 बॉल्स मतलब 5y। ऐसा करने पे उसका खर्च कितना हुआ है, 1750।
ये अपना सेकंड इक्वेशन है। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल। मैं फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं, यहां से एक x की सुंदर सी वैल्यू लेके आऊंगा 3800। तो मैं यहां पे लिखूं कि 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y। सो नाउ x इज इक्वल टू कितना 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आई। अब ये x की वैल्यू मैं सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करने वाला हूं। तो हम लिख देते हैं यहां पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। सो 3x की जगह पे पुट कर देते हैं 3800 माइनस 6y अपॉन 7। और यहां पे क्या लिखा हुआ है 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहां पे 8 3 जा 24, 4 बचा 2, 3 जा 9 10 11, 00 माइनस 6 3 जा 18y प्लस 7 5 जा 35y। समझ लो ना, मैंने एलसीएम लिया हुआ है 7। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1750। अगर मैं 7 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो 1750 इंटू 7 करना होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11400 प्लस 18 2 36, मतलब यहाँ पे ना 17y आएगा, माइनस करोगे तो। अब यहाँ पे 17y को छोड़ दो, यहाँ पे 0 7 5 35 बचा 3 49 और 3 52, फिर बचा 5 7 8 9 10 11 और 1 12 माइनस 11400। अगर इसको सॉल्व करो तो 0 आता है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 850। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है 17y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया देखो 850 अपॉन 17। 17 5 जा 85, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 50। y पता है ना आपको क्या था? y था बॉल की कीमत। तो बॉल की कीमत 50 रुपये आई है। अब x निकालना है। कहाँ से निकालूँ मैं x? इसी में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने को पता है ना x इज इक्वल टू कितना है 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो यहाँ लिखोगे 3800 माइनस 6 इंटू 50। तो 6 5 जा कितना हो गया 30, मतलब 300 है ना, और नीचे 7 भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3800 माइनस 300। ठीक है, 300 अपॉन 7। तो कितना आता है 3500 अपॉन 7। 7 5 जा 35, मतलब 500 रुपये। तो बैट की कीमत कितनी हो गई है 500, लेकिन हम तो यहाँ पे x लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ना फाइनली अपने को कंक्लूड करना होगा कि द प्राइस ऑफ बैट इज 500 रुपीज एंड बॉल जो होगा ना, बॉल का जो प्राइस है वो कितना है, बॉल इज 50। ऐसे लिख देना, प्राइस ऑफ बॉल इज 50 रुपीज। क्लियर, ये वाला बात समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। और क्या बोला है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज Rs 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 11155। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। और क्या बोलता है कि हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। समझ लो क्या क्या बोला हुआ है। बोलता है 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपया लगा, 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपया लगा। तो बताओ 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहले कि लेट द फर्स्ट, यहाँ पे लिखता हूँ फोर्थ, ठीक है, कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। समझते हो ना, टैक्सी जब तुम करते हो ना बुक, तो एक फिक्स चार्ज होता है कि भाई इतना रुपया तो लगेगा ही, चाहे कहीं जाओ चाहे मत जाओ। तो वो फिक्स चार्ज यहाँ पे एक्स लिख दिया। और एक चीज़ है कि जितना किलोमीटर जाओगे उस हिसाब से तुमको पर किलोमीटर भी पैसा लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फिक्स चार्ज भी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। तो अगर तुम 10 किलोमीटर गए हो ना, तो तुमसे पहले फिक्स चार्ज तो लिया ही जाएगा, प्लस 10 किलोमीटर का 10 वाई लिया जाएगा, है ना, 10 इंटू वाई। और ऐसा करने पे तुम्हें पे कितना करना है 105 रुपये। क्या ये बात समझ में आ रहा है, इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ। अगली बार में
फिर बोला है कि 15 किलोमीटर जानी है, तो फिर से तुम्हें x रुपया मतलब फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y इज इक्वल टू कितना है, देखो 155 दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व करनी है। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन से ना मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। 105 में से 10y हटा दो। ठीक है, तो ये आ गया अपना थर्ड इक्वेशन, जिसको मैं बोलूँगा x की वैल्यू है ये x की वैल्यू आप सेकेंड वाले में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो कितना आ जाएगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50। सो 5y इज इक्वल टू 50, सो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, ये होता है कितना 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज कितना होगा भाई, तो किसी में भी पुट कर दो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ कि इक्वेशन क्या बना था, याद है तुम्हें, एक था ना x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये जो थर्ड वाला इक्वेशन दिख रहा है, तो ये आ गया। तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा मैं। x इज इक्वल टू कितना है, 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये कितना आ गया 5 रुपीज। माइनस करोगे तो 5, मतलब 5 रुपया फिक्स चार्ज है और हर किलोमीटर पे 10-10 रुपया तुम्हें पे करनी है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई, क्लियर। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा ना, वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिखते हैं कि अच्छा हम लोग से 25 किलोमीटर का भी पूछा है, तो लिख देते हैं कि कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, पहले तो तुम्हें फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा x रुपीज़, और 25 किलोमीटर मतलब 25y पे करना होगा। और अब हमको ना x और y की वैल्यू पता है, तो मतलब यहाँ पे आप लिखोगे 5, 25 इंटू यहाँ पे कितना लिखोगे 10। ठीक है 10, तो ये कितना हो गया 250 प्लस 5, मतलब 255 रुपीज़ लगेगा। क्लियर, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x। तो डिनोमिनेटर को क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। अब सुनो क्या बोलता है कि फ्रैक्शन जो में ना अगर तुम दो ऐड, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर तुम दो ऐड करो, मतलब x प्लस 2 और यहाँ लिख दो y प्लस 2, तो ये जो फ्रैक्शन है ये हो जाता है 9/11। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या बोला हुआ है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x प्लस 3 एंड अगर तुम यहाँ पे लिखो y प्लस 3 ना, तो ये कितना आता है, ये आता है 5/6। ठीक है, दो इक्वेशन हो चुके। अब हम लोग से पूछा क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। बोलता है फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब x अपॉन y पूछा है आपसे, तो उसके लिए पहले हमको x और y की सेपरेट वैल्यू भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले वाले को। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ कि x प्लस 2 इंटू क्या लिख रहा हूँ मैं 11 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। सो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा कि 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम बोलेंगे 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y। सो नाउ x इज इक्वल टू कितना -4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, ये x की वैल्यू मैं सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। बट सेकेंड वाला इक्वेशन तो अजीब है, तो इसको भी ना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक करता हूँ।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था देखो, x प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 6x प्लस 18 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे 5y प्लस 15 आता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब इसी में ना मैं ये x की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो चलो पुट करते हैं। क्या लिखोगे, 6x की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 4 जा 24, 9 6 जा 54y माइनस 55y अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना है, -3। तो ये इधर आके हो जाएगा -33, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे है -y माइनस 24। सो -y इज इक्वल टू कितना, -33 प्लस 24, ये आता है भाई 9, ठीक है, -9 आता है। एंड -y इज इक्वल टू -9, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया 9। अब अगर हमको फ्रैक्शन चाहिए तो x भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि तुम्हें पता है ना, x इज इक्वल टू तुमने लिख रखा है -4 प्लस 9y अपॉन 11। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 9 अपॉन 11। तो 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 अपॉन 11 करना है ना। तो ये रहा x की वैल्यू। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 77 है ना, 77 अपॉन 11, ये सॉल्व करने पे आता है 7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू हो गई है 7। क्लियर। x और y अगर आपको मिल गया तो बताओ मुझे, फ्रैक्शन नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन तो था x अपॉन y, तो दिस इज 7 अपॉन 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये बड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो बोलूँगा भाई लिख लिया करो। तो 1 फ्रेम ऐसे, सेकेंड ऐसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल के बाद जैकब का एज जो है ना वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा अपने बेटे से। तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को कि लेट देयर प्रेजेंट एजेज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी x, ठीक है। उसके सन का एज मैं क्या लिख रहा हूँ, x है। तो जैकब का एज क्या लिख रहा हूँ, जैकब्स, जैकब्स एज by। फिर मैं लिख रहा हूँ कि 5 ईयर हेंस है ना, 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद। तो सन का एज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5, और जैकब का एज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 5। और जैकब जो है वो कैसा हो जाएगा, तो बोले जैकब जो है ना वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स द सन्स एज। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू नाउ 3x प्लस 15। सो यहाँ आ जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, जो कि होता है कितना, 10। सो ये अपने पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब एक और बात बोला है कि 5 ईयर अगो, यहाँ लिख देता हूँ कि 5 ईयर्स अगो। तो बताओ सन का एज कितना हो जाएगा, सन का एज तो हो जाएगा भाई x माइनस 5, और जैकब का एज कितना होगा 5 साल पहले वाला, y माइनस 5। बोलता है जैकब जो है ना इस टाइम पे अपने बेटे से 7 गुना ज़्यादा है। देखो कहाँ पे लिखा हुआ ये बात, बोलता है कि 5 ईयर्स अगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलने वाला है आपको। यहाँ कितना हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। सो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 35 एंड माइनस माइनस प्लस 5। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। y की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 3x, और यहाँ पे कितना है, माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 30।
सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया -4x इज इक्वल टू -30। सो -4x इज इक्वल टू -30 -10, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -40। यहाँ पे आ गया 4x, माइनस माइनस कैंसिल। सो x इज इक्वल टू कितना, 40/4 जो कि होता है 10। तो ये इसके सन की एज मिल चुकी है अपने को। अब फादर की एज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैकब का एज, जैकब्स एज, जैकब का एज कैसे निकालें, देखो जैकब का एज निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लाओगे, तो मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू 10 + 3x ले लेते हैं। तो 10 लिख दो, और 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास, 10। तो ये आ जाएगा कितना, 40। मतलब जैकब का एज कितना है, 40 ईयर्स, ठीक है। सन का एज कितना मिल गया था, याद है ना, ये रहा, x इज इक्वल टू 10, यही तो था सन का एज। तो चलो मैं यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख देता हूँ कि सन्स एज है 10 ईयर्स, और ये है जैकब्स का एज, जैकब्स एज कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला लेक्चर आने वाला है हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज का, जो कि है 3.3। और ये लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए, ये सीरीज आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।